नमः शिवाय आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है वीकेंड यानी सैटरडे और आज हम करेंगे नो कांटेक्ट रीडिंग। नो कांटेक्ट क्या होता है पहले ये बता देते हैं शॉर्ट में। ऐसे कोई पर्सन या ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे। अब ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं। टेक इट व्हाट इज रेजोनेट विद यू। तो चलिए देख लेते हैं कि उनकी फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। बढ़िया ही सोच रहे हैं, है ना। चलो, कार्ड बहुत सारे आ गए हैं, देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दूसरा कार्ड है वर्ल्ड, तीसरा कार्ड है एट ऑफ एयर, फिर है आपका कार्ड पेज ऑफ एयर, देन किंग ऑफ अर्थ, देन फाइव ऑफ एयर। एक सेकेंड ना। देन फोर ऑफ एयर, पेज ऑफ वाटर, हीरोफेंट, क्वीन ऑफ एयर, थ्री ऑफ एयर एंड देन पेशेंस। टेन ऑफ एयर, सिक्स मेजर अरकाना है लव एंड क्वीन ऑफ अर्थ। देखो यहाँ पे 5 मैसेज हैं। अगर आपसे रिजोनेट करता है तो फटाफट से मैसेज के ऊपर क्लेम करते जाइए। और क्लेम आप किस चीज़ से करेंगे? 1111 से क्लेम करना है, ठीक है। तो अगर हम पहला मैसेज देखें तो उनको बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। वो गाना नहीं है, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। पता नहीं कितने लोगों से रिजोनेट होगा, बट यहाँ पर उन्हें बहुत ताकत लग रही है कि वो सब कुछ खत्म कर दें और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से चालू करें, शुरुआत करें जिंदगी की। और कैसे शुरुआत करें? कुछ खुद पर मेहनत करते हुए, वो खुद पर मेहनत करते हुए वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सब कुछ पास्ट का खत्म करना चाहते हैं। अच्छा जी, दूसरा मैसेज है आपका, क्योंकि उन्हें अभी आभास हो गया है कि उनके ईगो के कारण और उनके स्टबन नेचर के कारण आप लोगों में लड़ाई झगड़े हुए और चीजें वर्स्ट होती चली गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे मैसेज पर। जब तक आपने उनको कुछ नहीं कहा, आप उनके हिसाब से चलते रहे, रिलेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत सुकून रहा रिलेशन के अंदर। सक्सेसफुल रिलेशन था क्योंकि आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, ठीक है। फोर्थ मैसेज है आपका, आप एक क्वीन ऑफ एयर की तरह हैं, देखो, ठीक है। और आपको हो सकता है कि बर्ड्स से बहुत ज़्यादा प्यार हो या कोई पेट एनिमल्स के थ्रू आपको बहुत प्यार हो। आपको बेसिकली ज़िंदगी जीना पसंद है। एंड जब उनका रवैया आपके लिए ऐसा रहा कि आप बर्दाश्त करते जा रहे थे और वो रिवेंजिंग मोड में थे, तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तब आपने कहा कि बस बहुत हो गया और मुझे नहीं चाहिए। आपका पेशेंस जवाब दे गया। आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक सरप्राइज मैं आपको दिखाऊंगी रीडिंग के अंदर लास्ट में ना, तब आप मुझे बोलना, ठीक है। अब जब आपने नो बोल दिया कि भाई खत्म करते हैं, मेरे से और ज्यादा मेंटली प्रेशर नहीं लिया जा रहा है, तो उन्होंने आपके सामने रोना रो दिया कि मैं क्या करूं, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। क्यों प्यार है ये भी जान लो। क्योंकि आप उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा लकी रहे हैं। आपने कभी अगर पलटकर जवाब नहीं दिया है, तो जब तक आप उनके साथ थे, ईश्वर उनके साथ थे। अब देखो, ये 5 मैसेज हैं और 5 में से ना मैं 3 मैसेजेस का आपको एक नंबर दिखाऊंगी। देखो, कार्ड फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये नंबर देखो, दिख रहा है 5, ये दिख रहा है 5, मेरी फिंगर के नीचे था, ठीक है। ये दिख रहा है 5, अब 10, और जो फर्स्ट मैसेज था वो भी देख लो।
8। देखो यार, अक्सर ना लोग मुझे मैसेज, अगर मैं समराइज करूँ ना, तो मैसेज सिर्फ यही है कि ये आपके लिए कार्मिक रिलेशन था, बेशक वो नो कांटेक्ट में है, अच्छा है, ऐसे लोगों से तो दूर का ही कहते हैं ना कि हिसाब रखना फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये लोग दिमाग से बहुत चलते हैं, और दिमाग से जब चलते हैं ना, तो ये पता है सामने वाले की कंडीशन ऐसी कर देंगे कि ना वो खुद अच्छे होंगे, ना आपको बेटर होने देंगे, ना ही आपको चमकने देंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो जेलेसी है ना। आप कितने भी कार्ड उठा के देख लीजिए, आप भी कार्ड वैसे ही हैं। तो बेसिकली 3 चीजें हमेशा याद रखिएगा। जिसने ना आपको मुसीबत के समय छोड़ा है, उसका अगर हाथ थामे ना, तो बहुत सोच समझ के थामिएगा, क्योंकि उसने जब छोड़ा था आपको, जब आपको बहुत जरूरत थी। सेकेंड थिंग, उस इंसान की वजह से आप मुसीबत में आए, खुद की वजह से नहीं, यह भी याद रखें। एंड थर्ड थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इतने कार्ड के साथ रीड करना, नो कांटेक्ट कोई इजी थिंग नहीं है। 5 मैसेजेस थे आपके लिए, जिसमें से 555 की एनर्जी उठ के आई है। दैट मीन्स कि उस मुसीबत से निकालने वाला जो भी था ना आपके लाइफ में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप नो कांटेक्ट में फिर से उसी, क्या ही बोलूं मैं, दलदल बोलूं, गंदगी में फंसना चाहते हैं तो गो ऑन। और अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा और सच्चा करना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए उन्हें उनके हाल पर। उन्हें उनके जैसे बहुत मिल जाएंगे। आप तलाश कीजिए अपने जैसों की, ठीक है। एंड हमेशा ना मेरे दिमाग में जब हम परेशान होते हैं, तो एक ही चीज आती है कि जैसे होता है, हम ह्यूमन है, तो कभी चीटिंग एनर्जी जब मिलती है ना, तो पहले मुझे बहुत दुख होता था कि मैंने ऐसा नहीं किया, कि ऐसा क्यों हुआ। बट अभी मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरा कर्म है और मुझे इससे लेसन लेना है और आगे बढ़ जाना है। तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम या मुसीबत फिर लगती नहीं है उस चीज़ से निकलने में। आई इजिली मूव ऑन एंड जस्ट गो विद द फ्लो। तो ट्रस्ट मी, आप चलते रहिए, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। सो पर्सनल पेड रीडिंग ओपन है, आप चाहें तो स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड अभी एक आध दिन में, नेक्स्ट वीक प्रोबेबली, आपको एक फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। टैरो बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपसे रिजोनेट होती है, अच्छी लगती है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।